So in my previous video we have discussed about chemical changes. We have seen some activities 6.7, 6.6, 6.8. Now come to the next. Chemical change is very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. So chemical changes हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. जितने भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस के बाद होते हैं. जस्ट लाइक डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है फूड का, तो जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उसके बाद बनते हैं. रिपिंग ऑफ फ्रूट का सड़ गल जाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होता है, एक्सेट्रा. These are example of chemical changes. Due to the series of chemical changes, a medicine is the end product of the chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastics and detergent are produced by the chemical reaction. जो भी ये हमारे लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, ये भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. Indeed, every new material is discovered by studying chemical change. जो भी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड होता है वो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होता है. सो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज. में एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं. इन द एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉलोइंग मैनी कंपनी ऑफ अ केमिकल चेंज, heat, light and other radiation, ultraviolet for example, by the given of observed, sound may be produced. जो भी चीज़ें ये these are the example of chemical changes, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. जैसे हीट, लाइट एंड एनी रेडिएशन ऑब्जर्व. साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. एंड अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल बाय गिविंग ऑफ. तो जब स्मेल में चेंज होता है और न्यू स्मेल गिवन होती है तो दीज आर ऑल्सो अ चेंज ऑफ केमिकल. अ गैस में बी फॉर्म्ड, कोई गैस फॉर्म हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. जब गैस किसी दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हुई और उसने गैस रिलीज़ करी, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बना है. लेट्स अस look at the example. You saw burning magnesium ribbon is a chemical change. Burning coal, wood, leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning of always accomplished by the production of heat. Okay, so these are the example of chemical changes. Now explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion product of heat, light, sound, unpleasant gases pollute atmosphere. That's you have advised not play with fireworks. तो आप एडवाइस करते हो कि फायरवर्क से नहीं खेलना चाहिए. आपको पता है जो हीट है, लाइट है, साउंड है, अनप्लेजेंट गैसेस है, पोल्यूट होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर, ये सब केमिकल चेंजेस के थ्रू होता है. When food gets spoiled, it produce foul smell. जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है और ये स्मेल छोड़ता है तो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. You must notice that slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut the fresh slice of apple, keep it away from some time, repeat some activities. Slice of potato and brinjal change the color. ये अपना कलर चेंज कर देते हैं. अगर इनको काट के देखना आप एप्पल्स को और ब्रिंजल को और पोटैटो को, तो थोड़ा देर बाद अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं. द चेंज इज कलर दिस केस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. दिस इज आर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. ये केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा. इन दिस चैप्टर ऑन न्यूट्रलाइजेशन एंड एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज. जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो केमिकल चेंज है. आपको ये पता करना है. ओके, आपको ये खुद सोचना है कि ये केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा. अ प्रोटेक्टिव शील्ड. यू मस्ट हैव हियर द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जो ओजोन लेयर होती है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच
रिलीज फ्रॉम द सन, जो सन से निकलती है, तो ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन। ओजोन क्या करता है, इन रिएक्शन को ऑब्जर्व ले लेते हैं ओजोन लेयर और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन डिफरेंट होती है ओजोन से। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? क्या हम कह सकते हैं कि ओजोन का जो ब्रेकिंग डाउन होता है उसे केमिकल चेंज कहेंगे? इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं की गई, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, ही अर्थ सरफेस में पहुंच जाएगी, विच हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, रेडिएशन के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है ओजोन। ओके, सो नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, वी हैव डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने पढ़ा था कि जो आयरन के सब्सटेंस थे उसे अगर हम ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करा रहे थे तो और वाटर के साथ, तो वो रस्ट फॉर्म कर रहे थे, वो रस्ट बना दे रहे थे, रस्ट बन रही थी। रस्ट मीन्स थी जंक, आपने देखा होगा। फॉर रस्टिंग इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, जब रस्टिंग होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होती है, उसकी वजह से रस्ट होती है। जैसे आप लोहे के आयरन के कुछ भी सब्सटेंस को बाहर रखते हो तो वहाँ पे बारिश होती है और इन्वायरमेंट के संग ऑक्सीजन के संग कांटेक्ट करके वो क्या बना देता है, रस्ट बना देता है। तो वहाँ पे एक डिपोजिशन हो जाता है रेड कलर का आयरन पे, तो उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, रस्टिंग से बचाने के लिए वी विल यूज़ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, हम आयरन पे जिंक की लेयर लगाते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये प्रिवेंट करती है आयरन को, काहे से, रस्टिंग से बचाती है। ओके, सो यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। जब आपने देखा है जो आयरन के शिप्स होते हैं, लोहे के बड़े बड़े, वो अंडर वाटर होते हैं, तो उसमें ऑन द पार्ट ऑफ अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग इन द शिप्स आउटर द सरफेस। तो वाटर के ड्रॉप अंदर बाहर वहाँ से जाती रहती है। तो वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स, वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं। सॉल्ट वाटर मेक प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो सॉल्ट वाटर से बहुत जल्दी रस्ट हो सकती है, तो लॉट ऑफ डैमेज हो सकता है वहाँ पे, रस्टिंग हो सकती है स्पाइट बिंग। तो स्टेनलेस स्टील मेड द Stainless steel is by the mixing of iron and carbon and metals like chromium, nickel and manganese, it does not rust। तो ये rust cause नहीं करते हैं। अगर हम आयरन के संग मिक्स कर देंगे कार्बन और मेटल्स लाइक क्रोमियम को, निकल को, मैंगनीज को, तो इसे हम अगर मिक्स कर देंगे आयरन के साथ तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। ओके, और गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से भी रस्टिंग प्रिवेंट होती है। नाउ हेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आप इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि हमें सॉल्ट्स कैसे मिलते हैं। इवेपोरेशन होता है सी में और वहाँ पे सॉल्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो वो हमें मिलते हैं, द सॉल्ट्स ऑब्टेन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होते। द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन, उनके क्रिस्टल का शेप दिखता नहीं है। तो हाउ लार्ज क्रिस्टल्स इज प्योर सब्सटेंस can be formed by their solution, the process of crystallization। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर करके निकाले जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, उसके सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स प्योर करके निकाले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में प्योर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टेक आउट करे जाते हैं। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो ये क्रिस्टल्स हमें मिल रहे हैं ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज जो हमें सॉल्ट मिला था इवेपोरेशन के बाद, उस सॉल्ट्स के ही हमने क्रिस्टल बनाए, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो ये जो हमने सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स निकाले वो हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू निकाले। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके।